हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां हम बात करते हैं टीचिंग से रिलेटेड चीज़ों के बारे में और लर्न करते हैं बहुत कुछ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरे इस चैनल पर जो भी सीरीज़ चल रही है वो चल रही है अपकमिंग एग्जामिनेशंस ऑफ जून 2024, जो आपके 7, 8 और 10 जून को होने वाले हैं। इस रिवीजन की जो सीरीज़ चल रही है इसमें हमने ब्लॉक वाइज सारे रिवीजन किए हुए हैं। DEC 1 के सारे ब्लॉक्स और यूनिट्स की, DEC 2 की भी सेम और DEC 3 की भी सेम। अगर आपने वो मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए और देखिए, ताकि ना केवल पेपर क्वेश्चन या आंसर या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, बल्कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं, किन किन चीज़ों को हमको पढ़ना है। क्योंकि क्वेश्चन आंसर तभी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख पाएंगे जब आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, सारा सिलेबस क्लियर होगा, आपको पता होगा कि किस किस पॉइंट्स में क्या क्या दिया हुआ है और कौन कौन से पॉइंट्स को किस किस तरीके से और हम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ जाइए और एक बार वो वीडियोस आप स्पीड बढ़ाकर 1.5 या 2 की स्पीड में देख लीजिए। सारे ही टॉपिक वाइज आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके पहले कि मैं इस पेपर की आपको रिवीजन करवाऊँ, रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पुराने हैं तो अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है और जो DEC की तैयारी कर रहे हैं। और उन नए दोस्तों के लिए, उन नए स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिशियल है जो अब अलग अलग सेशन पे अपने एडमिशन्स लेंगे DEC में इग्नू से। तो चलिए आज हम अब प्रैक्टिस करेंगे कुछ पेपर्स की जो 2021 दिसंबर का है, और भी पेपर्स की हम करेंगे जो भी अभी अवेलेबल मेरे पास हैं, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में आपको बहुत ही आसानी हो पेपर सॉल्व करने में। आप देखेंगे कि जो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ अभी पेपर में, वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए पेपर से मिलते जुलते ही हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन DEC, DEC 2 चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, बाल पोषण एवं बाल स्वास्थ्य एवं पोषण, और टर्म एंड एग्जामिनेशन है दिसंबर 2021 का। तो ऐसे ही आपको 100 नंबर का पेपर आता है, उसमें से आपको किसी 5 को करना होता है। वो आपको क्वेश्चन पेपर में कभी कभी पैटर्न चेंज भी आ जाता है कि कोई 6 करना हो या कोई 5 करना हो, और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा अलग हो जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 हमारे यहाँ क्या बोलता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर आपका है, स्टेट द मीनिंग ऑफ टर्म मेल न्यूट्रिशन, डिस्क्राइब इट्स 2 फॉर्म्स गिविंग 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच। आपको मेल न्यूट्रिशन बताना है और इसके 2 फॉर्म भी बताना है एग्जाम्पल के साथ। तो ये क्वेश्चन को मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ एक्सप्लेन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सभी ने ये क्वेश्चन का आंसर प्रीवियस पेपर में बहुत डिटेल में किया हुआ है। तो आई होप उस वीडियो से आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर उतने डिटेल में नहीं दिया हुआ है। देखिए, मैंने बहुत डिटेल में नहीं दिया है क्योंकि पहले वाले पेपर में इसको हमने डिटेल में किया हुआ है कि मेल न्यूट्रिशन क्या होता है, कुपोषण क्या होता है, और उसके फॉर्म्स 2 आपको डिस्क्राइब करना है और उनके एग्जांपल्स भी। तो प्रीवियस हमने पेपर में किया हुआ, वहाँ जाके आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर B पर मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखिए कैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। फिर इसी का B पार्ट, एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन मेल न्यूट्रिशन एंड इन्फेक्शन। ये जब हमने पहला पेपर किए थे उस दिन हमने ये किए थे कि क्या इंटर रिलेशन है मेल न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन में। तो मैंने आपको बताया था कि कुपोषण और इन्फेक्शन दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। क्यों? क्योंकि जब किसी बच्चे को पोषण आहार की कमी हो जाती है तो वह इन्फेक्शन से ग्रसित हो जाता है। उसको एग्जाम्पल से भी मैंने समझाया था। तो वहाँ से ये भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आया गया क्वेश्चन है जहाँ बहुत डिटेल में हमने किया है, ठीक है। जो भी नए क्वेश्चंस आएंगे मैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। जो पुराने क्वेश्चंस होंगे मैं बता दूंगी कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में बहुत अच्छे से, या प्रीवियस पेपर में इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट किया हुआ है। तो आप वहाँ जाके इसको समझ लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैलेंस डाइट। ये भी हमने पहले किया हुआ है कि बैलेंस डाइट क्या है, एग्जाम्पल बताइए और उसको सपोर्ट करिए अपने आंसर को। तो क्या होता है बैलेंस डाइट? संतुलित आहार क्या होता है? वो आहार जिसमें न्यूट्रिएंट्स की सारी मात्रा हो, ठीक है, जिसमें जो भी आप पोषण आहार ले रहे हैं उसमें फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन सब कुछ हो, प्रोटीन हो, सब कुछ बैलेंस फॉर्म में हो, उसको हम बोलेंगे, ठीक। ईच कंपोनेंट हैव प्ले अ वाइटल रोल। हर किसी का अलग अलग रोल है जो हमारे मेन न्यूट्रिशन पे, या फिर हम बैलेंस डाइट जो भी चीज़ें लेते हैं, तो हर एक न्यूट्रिएंट्स की अपनी अलग अलग इम्पोर्टेंस है
और वो अलग अलग बॉडी में फंक्शंस को प्ले करते हैं। वो भी पॉइंट टू पॉइंट प्रीवियस पेपर में हमने किया है, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट में ही समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ अवेलेबल कार्बोहाइड्रेट इन आवर डाइट। हमारे डाइट में अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसके फंक्शंस क्या क्या हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं। कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे फंक्शंस। कार्बोहाइड्रेट का मेन फॉर्म क्या है कि शुगर और स्टार्च है ना। शुगर और स्टार्च क्या करते हैं कि हमें फ्रूट वेजिटेबल्स इन सब से मिलता है। इनका काम क्या है कि हमें मेनली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमारी बॉडी के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने आंसर्स को पॉइंट बना बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, या आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आपको जो भी समझ में आ रहा हो राइट वे। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द न्यूट्रिएंट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ विच इंक्रीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता पड़ती है वो आपको बताना है। गिव द स्पेसिफिक रीज़न फॉर इंक्रीज इन नीड ऑफ द ईच न्यूट्रिएंट्स। हर न्यूट्रिएंट्स की इम्पोर्टेंस बताना है और उनकी आवश्यकता को बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है, ये भी आपको रीज़न के साथ बताना है। तो प्रेगनेंसी के दौरान फॉलिक एसिड दिख रहा है आपको ना, जिसको हम बोलते हैं विटामिन B9, इसकी ज़रूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट में इसकी आवश्यकता पड़ती है। जो बच्चे के बर्थ से होने वाले डिफेक्ट, जो जन्म के दौरान कोई डिसीज़ ना हो बच्चों को, उसमें आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को फॉलिक एसिड दी जाती है। आयरन, बाकी माँ की शरीर में खून की मात्रा बनी रहे और बच्चे के शरीर में भी खून की मात्रा बनी रहे, उसका ग्रोथ अच्छे से हो, इसलिए आयरन माँ को बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेग्नेंट वूमेन को। कैल्शियम, क्योंकि माँ की बॉडी में लैक्टेशन या जो मेमोरी ग्लैंड है वो होती है जिससे मिल्क का सिक्रेशन होता है, तो कैल्शियम की आवश्यकता उस दौरान पड़ेगी क्योंकि मिल्क मेमोरी ग्लैंड मैच्योर होगा। बच्चे को भी कैल्शियम मिलेगा, बच्चे की बॉडी अंदर जो फ्यूटस है उसका बोन्स डेवलपमेंट होगा, इसलिए माँ को कैल्शियम लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। प्रोटीन, इससे प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होगा और फ्यूटस की पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होगा। आयोडीन, आयोडीन से छोटे बच्चे जो फ्यूटस माँ की कुक में हैं उसके स्पाइनल कॉर्ड और उसके ब्रेन से रिलेटेड डेवलपमेंट होगा, इसलिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है। विटामिन डी, विटामिन डी कैल्शियम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है और बोन्स के लिए, तो ये भी ज़रूरी है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड, ये ज़रूरत पड़ता है बेबी के नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और विज़न कैपेसिटी बच्चे की बढ़ाने के लिए। इस प्रकार से ये न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं जितने भी दिए हुए हैं। देखिए ये सब एक प्रेग्नेंट महिला को देने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर B, सजेस्ट अ बैलेंस लंच मील फॉर द लैक्टेशन मदर। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया हुआ है कि लैक्टेशन मदर वो माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है, उसके लिए कौन कौन से मील की आवश्यकता पड़ती है, मेन्यू उसके लंच में क्या क्या होना चाहिए। स्टेट विच न्यूट्रिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ईच फूड आइटम्स। अलग अलग फूड आइटम्स जो न्यूट्रिएंट्स है वो किस किस फूड आइटम्स से एक प्रेग्नेंट या लैक्टेटेड माँ को मिलेगा। तो देखिए क्या क्या मिलेगा। रोटी, रोटी से क्या मिलेगा भाई, ये कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करेगा जिससे एनर्जी और फाइबर मिलेगा। दाल, दाल से क्या मिलेगा कि हाईली प्रोटीन रिच फूड होता है ये, जिससे बॉडी रिपेयर करने में और बॉडी के फॉर्मेशन में और मिल्क सिक्रेशन में भी हेल्प करेगा। पालक, जिसको स्पेनिच बोलते हैं, सब्जी के फॉर्म में, जिसमें आयरन रिच होता है जो ब्लड को बॉडी में बनाता है और बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है। फिर कर्ड, जो कैल्शियम बॉडी में बूस्ट करेगा और प्रोबायोटिक जो बोन है उसके लिए हेल्प करेगा। फिर फ़िश करी, जो नॉन वेजिटेरियन है वो फ़िश वगैरह ले सकते हैं, इसमें ओमेगा एसिड वगैरह का फॉर्मेशन होता है जो बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करता है। राइस कार्बोहाइड्रेट रिच होता है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और सैलेड, टमाटो, कुकुम्बर, ये मिनरल से भरपूर होते हैं जो माँ के गर्भ में पल रहे बच्चे को बहुत सारे पोषण तत्व और ब्रेन रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको डेवलप करता है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है एक्सप्लेन व्हाट इज़ बेसिक मिक्स, गिव 2 एग्जाम्पल्स। ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया। बेसिक मिक्स क्या हुए, तो बेसिक मिक्स क्या है भाई, 2 एग्जाम्पल देना है। बेसिक मिक्स समझ लीजिए एक कि बेसिक पेनकेक, कोई पेनकेक बना दिया हमने, शुगर, फ्लोर, बेकिंग सोडा एंड सॉल्ट ये सब मिला दिए है ना, एग मिला दिए, उसमें मिल्क मिला दिए, ड्राई फ्रूट्स मिला दिए, तो बहुत सारी चीज़ों को आपने मिला दिए हैं, ये बेसिक मिक्स बन गया। इसके 2 एग्जाम्पल, एक हमारा हो गया बेसिक पेनकेक और दूसरा हम चपाती देखेंगे। चपाती जब हम आटा गूँथते हैं तो आप उसमें भाजी मिला दीजिए, हल्दी मिला दीजिए, कोई मसाले मिला दीजिए, लहसुन मिला दीजिए, प्याज, टमाटर, तो इस प्रकार से भी आप पराठे, रोटी बना के बेसिक मिक्स को तैयार कर सकते हैं। इसके बेनिफिशियल ये हैं कि इनमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, एक ही फूड मटेरियल में। तो ये 2 एग्जाम्पल थे। इसके बाद एक एग्जाम्पल अब क्वेश्चन पूछा गया है कि सरिता इज़ एन एक्टिव
2 year old चाइल्ड। सरिता 2 साल की एक एक्टिव बच्ची है। लिस्ट एनी 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड कंसिडर इन प्लानिंग मील फॉर हर। उस बच्चे के लिए आप क्या क्या चीज़ें उसके आहार में इंक्लूड करेंगे, उसके 5 पॉइंट आपको बताना है। तो क्या क्या करेंगे हम? न्यूट्रिएंट रिच फूड, ऐसा फूड मटेरियल जिसमें न्यूट्रिएंट है वो हम इंक्लूड करेंगे, देखिए। दूसरा, प्रॉपर प्रोटीन साइज़, प्रॉपर पोर्शन साइज़। हम ये देखेंगे कि बच्चों को बहुत ओवर हम ईटिंग ना करा दें और बहुत ज़्यादा खाना ना खा ले, ओवर फीडिंग ना हो। उसके लिए क्या करना है हमको? ऐसी चीज़ें देना है कि जो बहुत कम कम मात्रा में हो, पर टाइम इंटरवल पे, फिक्स टाइम इंटरवल पे, कम मात्रा, 2 घंटे 3 घंटे में से खिलाएंगे। टेक्सचर एंड कंसिस्टेंसी, ये देखिए कि बहुत ज़्यादा हार्ड तो नहीं है ना, बहुत ज़्यादा घिसा हुआ तो नहीं है, बहुत ज़्यादा एसिडिक तो नहीं है। बच्चे की हेल्थ के अकॉर्डिंग ही आपको खाना देना है। फिर हाइड्रेशन, कि पानी की मात्रा हो, फ्लूइड हो, वाटर हो, है ना, सूप वगैरह हो, मिल्क हो, और आप जूस वगैरह इंक्लूड कर सकते हैं। फिर फूड प्रेफरेंसेस एंड एलर्जीज़, ऐसा खाना दीजिए जिससे बच्चे के लिए सूटेबल हो, उसकी हेल्थ के लिए, उसको कोई एलर्जी ना हो। इस प्रकार के फूड मटेरियल्स को हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। सी क्वेश्चन बोल रहा है, स्टेट 5 पॉइंट्स टू बी कीप्ड इन माइंड व्हेन फीडिंग इन्फेंट ड्यूरिंग एंड आफ्टर इलनेस। कोई बच्चा बीमार है तो उसको बीमारी के दौरान और ठीक होने के बाद किन किन बातों पर ध्यान देना। और बच्चा इन्फेंट है मतलब कि बच्चा बहुत छोटा है, 1 साल तक का है बच्चा, तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे जब बीमार है तो भी और बीमारी के बाद भी। पहला है हाइड्रेशन, कि बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में दूध पिलाना है, जब बीमार है तब भी और उसके ठीक होने के बाद भी, ठीक है। इसके बाद फ्रिक्वेंट और स्मॉल मील, यानी कि थोड़ा थोड़ा खाना देना है, थोड़ा थोड़ा दूध पिलाना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी देर में, आधा घंटा या 1 घंटे में। बहुत सारा एक साथ दे के 3-4 घंटे के लिए उसको खाली पेट नहीं रखना है, थोड़ा थोड़ा देना है, लेकिन हर आधा से 1 घंटे के बीच में देना है। ईजी टू डाइजेस्ट फूड, आपको ऐसा खाना देना है जो उस बच्चे के लिए आसानी से डाइजेस्ट हो सके, क्योंकि इस दौरान जब वो बीमार है तब, और क्योंकि छोटा बच्चा इन्फेंट है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है कि बहुत हैवी फूड को वो डाइजेस्ट कर पाए, तो ईजीली डाइजेस्ट कर पाए ऐसा खाना हमको देना है। लाइक खिचड़ी हो गई, दाल चावल हो गया, दलिया हो गई, बच्चों को सूजी की दलिया, आटे की दलिया, ये दे सकते हैं, है ना हम। मेंटेन न्यूट्रिएंट्स इनटेक, ऐसा खाना दीजिए जिसमें ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, ऐसी चीज़ें। इसके बाद कंसल्ट आ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, आपको ऐसी स्थिति में डॉक्टर को चेकअप करा के, प्रोफेशनल जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट होते हैं, चाइल्ड केयर के बारे में अच्छे से जानते हैं, जो ज्ञाता हों उसके, उनसे डिस्कस करिए कि हमें क्या चीज़ देना है, उसके अकॉर्डिंग ही दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, व्हाट इज़ द कॉजेस ऑफ क्रिटिनिज्म एंड इट्स सिम्टम्स, हाउ कैन इट बी प्रिवेंट। आपको क्रिटिनिज्म बीमारी और उसके सिम्टम्स के बारे में बताना है और प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताना है। तो क्रिटिनिज्म इज़ अ प्राइमरीली कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ थायराइड, थायराइड की कमी से, थायरॉक्सिन की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ जाने से ये हो जाता है फेटल। और ये जनरली होता है कि जब कोई बच्चे का डेवलपमेंट होते रहता है ना माँ के कोख में, तब, ठीक है। तो इसके कारण मदर को प्रेगनेंसी में दिक्कत जाती है, और फिर उस दौरान थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाने के कारण होता है, तो बच्चे का ग्रोथ एबनॉर्मल होता है, नॉर्मल ग्रोथ होने में दिक्कत जाती है, स्पाइनल कॉर्ड, उसके ब्रेन से रिलेटेड बीमारी उसको हो सकती है। सिम्टम्स क्या है कि जब माँ अपना चेकअप करवाती है तब पता चलता है कि बच्चे की जो ग्रोथ जिस तरीके से होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, या जन्म के बाद भी उसको ऐसी दिक्कतें हो सकती है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है कि जब कोई माँ प्रेग्नेंट है तो उस दौरान उसको आयोडीन रिच फूड लेना है या सप्लीमेंट्स लेना है, आयोडीन वाले या थायराइड वाले हार्मोन्स के लिए जो भी सप्लीमेंट्स डॉक्टर प्रोवाइड करते हैं वो लेना चाहिए, या उससे रिच फूड लेना चाहिए। या फिर बहुत कम मात्रा में दिक्कत है या बच्चा पैदा हो गया है तो माँ के को लेना चाहिए ताकि दूध के माध्यम से बच्चे को मिल सके। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से बीमारी को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, और ये कॉजेस और सिम्टम्स थे। क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, व्हाट डाइटरी एडवाइजेज विल यू गिव टू प्रिवेंट द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल रिलेटेड डिसऑर्डर। अब कुछ न्यूट्रिशन रिलेटेड डिसऑर्डर आपको दे रहे हैं नीचे, इनमें आप कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे। जैसे कि बेरी है, तो बेरी क्यों होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। तो कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे? पहली बात कि अगर बच्चे को है या कोई प्रेग्नेंट महिला को है तो उन्हें इससे रिच फूड लेना चाहिए। कौन कौन से? लेग्यूमिनस वाली चीज़ें, नट्स, सीड्स,
आप मीट वगैरह ले सकते हैं, ये सब चीज़ लीजिए, है ना। पॉलिश्ड राइस मत लीजिए, कोई गंदा खाना मत खाइए, ठीक है। और अननेसेसरी मेडिसिन मत लीजिए, डॉक्टर से कंसल्ट करके ही खाना और मेडिसिन लीजिए। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, तो ऐसा खाना खाइए, ऐसा अनाज खाइए या ऐसे फ्रूट्स खाइए स्पेशली जिसमें विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। स्कर्वी में माउथ से रिलेटेड बीमारी होती है ना, ओरल डिसऑर्डर्स वगैरह जिसको हम बोलते हैं, गम ब्लीडिंग वगैरह, माउथ से स्मेल आना, ये सब होता है, तो वो ना हो पाए। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, व्हाट आर द 6 सर्विसेज ऑफ द ICDS। ये पिछले ही क्वेश्चन में बताया गया है आपको, पिछले पेपर में, कि ICDS जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की आपको कोई 6 सर्विसेज के बारे में बताना है और उसके बेनिफिशरीज कौन कौन है उसके बारे में। तो बेनिफिशरीज कौन है? 0 से 6 ईयर तक के बच्चे, या 6 मंथ से 6 ईयर तक के बच्चे भी बोल सकते हैं हम। माँ जो प्रेग्नेंट है, या वो माँ जो बच्चे को दूध पिला रही है, या वो माँ जिसका बच्चा अभी 0 से 6 ईयर तक का है, वो इसके बेनिफिशियरीज हैं। अब कौन कौन सर्विस प्रोवाइड करते हैं? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स देते हैं, ठीक है। दूसरा इम्यूनाइजेशन, जिसमें कि वैक्सीनेशंस होते हैं, हेल्थ चेकअप्स होता है, रेफरल सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, प्री स्कूल एजुकेशन दिया जाता है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन भी दिया जाता है। ये 6 सर्विसेज ICDS की हैं, इनको डिटेल में आपको लिखना है, जो पहले भी मैंने बताई हुई हूँ, और आप वीडियो पॉज करके एक बार और देख लीजिएगा। नेक्स्ट B पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ यू कैन यूज़ द चाइल्ड्स वेट टू मॉनिटर फिजिकल ग्रोथ, गिव एग्जाम्पल। ये भी हमने पिछले क्वेश्चंस में किए हुए हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, किसी बच्चे के चाइल्ड ग्रोथ को मॉनिटर करेंगे। तो देखिए, आंगनवाड़ी में, या फिर आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, या फिर हेल्थ केयर सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में एक चार्ट बना होता है कि किस एज ग्रुप के बच्चा, मान लीजिए कोई 0 से 6 ईयर का है, तो उसका हाइट, उसका वेट कितना होना चाहिए। अगर कोई 6 से 12 मंथ का है, तो उसकी हाइट, उसका वेट कितना होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपने बच्चे का चेकअप करवाइए और मॉनिटर करिए। और दूसरा कि वो माँ जो प्रेग्नेंट है, उनको एक हेल्थ कार्ड बना के दिया जाता है। उस हेल्थ कार्ड में बच्चे से रिलेटेड, प्रेग्नेंट महिलाओं से रिलेटेड एक एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो वो इन्फॉर्मेशन के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें डॉक्टर से चेकअप कराना है और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वाले फूड और सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करना है। क्वेश्चन नंबर 7, स्टेट द सिम्टम्स ऑफ सेवर डायरिया हुआ है, एक बच्चे को सीवियर डायरिया हुआ है, तो उसमें आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है। सिर्फ 5 पॉइंट्स आपको बताना है, प्रिवेंटिव मेजर्स। तो सिम्टम्स ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन मतलब बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है बच्चा, तो फ्रिक्वेंट वाटर, उसको पहले हम देखेंगे कि सिम्टम्स क्या है। तो फ्रिक्वेंटली उसको बहुत ज़्यादा टॉयलेट जाएगा वो, और बहुत ज़्यादा वाटरी टॉयलेट, मतलब पतली पतली टॉयलेट होगी। फिर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो जाएगी, पूरा वाटर लॉस हो जाएगा, आई श्रिंक होने लगेगी, स्किन श्रिंक होने लगेगी, माउथ बहुत ज़्यादा ड्राई होगा, ठीक है। एब्डोमिन क्रैम्प्स मतलब अकड़न आएगी पेट में दर्द होगा, फीवर आ जाएगा और वेट लॉस होगा। तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ये कुछ क्या है, सिम्टम्स हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हैं? सेफ ड्रिंक वाटर, बिल्कुल क्लीन वाटर दीजिए। अगर कोई मशीन या RO नहीं है तो आप पानी को बॉईल करके दीजिए, ठीक है। क्या कर सकते हैं, पानी को बॉईल करके, प्रॉपर हाइजीन, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। छोटा बच्चा है तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग ही कराइए, वैक्सीनेशन हमें कराना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और न्यूट्रिशियस डाइट दीजिए बच्चे को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करके हम उसका प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं, ठीक है। B पार्ट इसका, डिस्क्राइब द फर्स्ट स्टेप टू प्रोवाइड इन केस ऑफ फ्रैक्चर इन द लेग। ये हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में करे हुए हैं, फिर भी बता देती हूँ। किसी को फ्रैक्चर हो गया तो क्या करना है, एक्सेस द सिचुएशंस को संभालिए, देखिए उस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं। कॉल फॉर हेल्प, हमको हेल्प के लिए कॉल करना है। इमोबलाइज द लेग, कोशिश करिए किसी लकड़ी, किसी स्ट्रेट चीज़ से पैर या हाथ को बांध दिया जाए जो फ्रैक्चर है, ताकि वो हिलाए ना। एलिवेट द लेग, यही करना है हमको, स्ट्रेट रखना है ना। अप्लाई आइस, बर्फ़ वगैरह लगाइए। प्रोवाइड कंफर्ट, उनको कंफर्टेबल रखिए ताकि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, कोई हलचल ना हो, हिले डुले ना, ठीक है। और अपने हिसाब से आप और पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ एनी वन कॉमन आई इन्फेक्शन, कोई भी कॉमन वन आई इन्फेक्शन के बारे में आपको बताना है। आंखों से पानी बहना, ये साइड, कोई भी आई डिसीज़ के बारे में आप बता सकते हैं। लॉन्ग साइडेडनेस, नियर साइडेडनेस, कुछ भी आप, ब्लाइंड, नाइट ब्लाइंडनेस, आप ऐसे से कुछ भी यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट हम करेंगे पेपर है
ये शायद आपका 5th पेपर होगा DC2 का, जो है जून 2021 का। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। जून 2021 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 1। आप देखेंगे क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो उनको अच्छे से करिएगा और आप सब अच्छे से करिए ताकि आपको पेपर अच्छे जाएँ, और जो रिपीट नहीं हो रहे हैं उनको भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ द हेल्थ एंड सिकनेस। हेल्थ और सिकनेस का स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब क्या कि क्या क्या ज़रूरी है भाई हेल्थ में, है ना। तो आप सारे न्यूट्रिशियस फूड लीजिए, ठीक है। हेल्दी हम किसको बोलते हैं वो बताइए, सिकनेस क्या होता है वो बताइए। आपको ये पैराग्राफ में लिखा हुआ आंसर आपका पैराग्राफ में बिल्कुल नहीं लिखना है भाई, ये गलत तरीका है। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि इसके बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में ऑलरेडी किए हुए हैं, तो आपको बताना है। आप इसमें से पढ़ लीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, ठीक है, कि हम अपनी गुड हेल्थ को कैसे मेंटेन करेंगे। हेल्थ का मतलब क्या होता है, हेल्थ का मतलब क्या होता है हमने पहले ही पढ़ा है कि फिजिकल, मेंटल, सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल अगर फिट है तो वो हेल्दी है। तो हेल्दी में और क्या चीज़, किन बातों का ध्यान रखना, खुश रहना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, इन सब बातों का, ठीक है। सिकनेस मतलब क्या, कोई व्यक्ति फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, साइकोलॉजिकली किसी प्रकार से परेशान है तो वो सिक है। इन सब बातों को आप कैसे ध्यान रखेंगे, इन सारी चीज़ों को आप कैसे लिखेंगे, पॉइंट 2, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 पॉइंट, ऐसे बना बना के ही आपको आंसर्स लिखने हैं ताकि स्कोरिंग अच्छी कर सकें। समझ रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे बी पार्ट ना। डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड, गिवन एग्जाम्पल। किसी बच्चे के हेल्थ को इन्फ्लुएंस करने वाले कुछ कैरेक्टर्स के नाम बताना है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट हो सकता है, वो बहुत सारे फैक्टर, फिजिकल इन्वायरमेंटल, उसका मेंटल इन्वायरमेंट, उसकी हेल्थ, सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस, ये सब चीज़ें उसके हेल्थ को इफ़ेक्ट पहुंचा सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हम लोग देखते हैं। सॉरी, तो ये आई होप समझ में आया। डिस्क्राइब द वेरियस फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द हेल्थ ऑफ द चाइल्ड, गिव एग्जांपल्स, है ना, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। चलिए प्रीवियस क्वेश्चंस में भी और अच्छे से आप सारे फैक्टर्स को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बैलेंस डाइट एंड फूड ग्रुप्स, गिव एग्जांपल्स। बैलेंस डाइट क्या होती है, फूड ग्रुप्स क्या होते हैं, आपको ये एक्सप्लेन करना है। बैलेंस डाइट के बारे में आप जानते हैं कि संतुलित आहार क्या होता है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियोस में करे हुए हैं। और फूड ग्रुप्स क्या होता है, देखिए फूड ग्रुप्स मतलब कैटेगराइज फूड बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन, यानी अलग अलग न्यूट्रिशन, यानी कार्बोहाइड्रेट वाले फूड अलग, फैट वाले अलग। कार्बोहाइड्रेट के बारे में दिया है, कार्बोहाइड्रेट उनको फूड ग्रुप्स बोलते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट वाले फूड कौन से हैं, फाउंड इन ग्रेन्स, राइस एंड ब्रेड। प्रोटीन प्रेजेंस इन sources like lentils, beans, meats. फैट वाले फाउंड इन ऑयल, नट्स एंड एवोकाडोस, है ना। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डाइटरी प्रोडक्ट्स, ये सब अलग अलग ग्रुप्स ऑफ फूड्स में आते हैं। इनको आप ऐसे पैराग्राफ में मत लिखिएगा, आपके एग्जाम्स में आएंगे तो एक एक पॉइंट बना के ऐसे एक्सप्लेन करिएगा। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। चलिए आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर बी। अभी क्या है ना स्टूडेंट्स, अब आपको भी अपना दिमाग लगाना है कि हमें कैसे आंसर करना है। मैं तो सब कुछ बता ही रही हूँ, लेकिन आप अपनी स्ट्रेटेजीज फॉलो करिएगा। आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए वो आप डिसाइड करिए कि एग्जाम्स में कौन सी रणनीति को आप अपनाएंगे, ठीक है। एक्सप्लेन हाउ यू कैन यूज द concepts of food group to prepare balanced diet, give example। अब हमने ग्रुप देखे ऊपर, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट, ये सब अलग अलग फूड के ग्रुप्स हैं। तो आप जब खाना प्रिपेयर करेंगे तो किन किन बातों का आप एक्सप्लेन हाउ यू कैन यूज द कॉन्सेप्ट, आप कैसे कॉन्सेप्ट को, आपका क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, इसको भी आप पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कि हम ऐसा खुद फूड प्रिपेयर करेंगे जिसमें हेल्थ को पूरा ध्यान रखें, सारे न्यूट्रिएंट्स हो, बैलेंस डाइट हो, उस बैलेंस डाइट में क्या हो, कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो, फैट हो, ये सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए खाने को तैयार करेंगे। इसको भी आप साइड हेडिंग विथ पॉइंट्स बना के ही आंसर लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा है, आपको ऐसा आंसर नहीं लिखना, ये कमियां हैं मैं बता रही हूँ। और ये पैराग्राफ में इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्योंकि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया हुआ है पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, स्टेट द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड इन मोर अमाउंट ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन के टाइम कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट कैसा कितना ज्यादा होना चाहिए, या कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है वो बताना है।
जरूरत पड़ती है प्रोटीन की, कैल्शियम की, आयरन की, विटामिन की, स्पेशली विटामिन जिसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, B12, विटामिन डी, इनकी आवश्यकता जो लैक्टेशन टाइम होता है जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है उस दौरान इनकी आवश्यकता पड़ती है। समझ में आया होगा आपको। फिर है बी पोर्शन, स्टेट टू फूड सोर्सेस ऑफ ईच ऑफ द न्यूट्रिएंट्स दैट यू कैन मेंशन अबोव। अब ये जो हमने अबोव मेंशन किया है ना, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, एसेंशियल विटामिन लाइक 12 एंड विटामिन डी, इनके आपको फूड कंपोनेंट्स के भी नाम बताना है। इजीली आप बता सकते हैं कि प्रोटीन किससे मिलता है ना? प्रोटीन किससे मिलता है? दालों से, सब्जियों से, ठीक है, बीन्स वगैरह से। कैल्शियम आपको ऑल द टाइप्स ऑफ फूड मिल्क प्रोडक्ट से मिलेगा आपको, है ना? कुछ आपको नॉनवेज से भी मिलता है। आयरन किससे मिलता है? आपको पालक भाजी से, आप आलमंड खाएंगे तो उससे मिलेगा, आपको गुड़ से मिलेगा, आपको चने से मिलेगा। अलग अलग विटामिन आपको अलग अलग वेजिटेबल्स से और फ्रूट से मिलता है। विटामिन डी आपको किससे मिलता है? सनलाइट से और कुछ सब्जियों से। तो ऐसे आप ये बी वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप इसी के ऊपर वाला जो क्वेश्चन है इसको लिख लिख के, एक एक पॉइंट को लिख लिख के इनके फूड आइटम्स के नाम आप इसके आगे अटेंड कर सकते हैं। ये पैराग्राफ लिखा है ऐसा मत लिखिएगा, ठीक है। सी पोर्शन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मेल न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑन द मदर एंड चाइल्ड, डिस्कस। 8 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा है कि कुपोषण का क्या प्रभाव पड़ेगा एक गर्भवती महिला पर और एक बच्चे पर। तो आपको पहले गर्भवती महिला पर लिखना है। कोई गर्भवती महिला अगर कुपोषित है, कुपोषित मतलब कि मेलन्यूट्रिशन का मतलब है कि न्यूट्रिशन की कमी है। अलग अलग न्यूट्रिशन की कमी होने से बहुत सारी बीमारियां उसको हो सकती हैं, और उसका वेट लॉस हो सकता है, उसको आयरन की कमी हो सकती है, उसको एनीमिया हो सकता है। इसके दुष्परिणाम ये होंगे कि उसके बच्चे को भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, बच्चे का ग्रोथ नहीं होगा, ब्रेन से रिलेटेड बीमारी हो सकती है, फिजिकली बीमारी डिसेबल्ड हो सकता है, वो मेंटल डिसेबल्ड हो सकता है। तो ये सारी कमी, इनको भी ऐसे ही आप पॉइंट बना बना कर लिखेंगे, ठीक है, पैराग्राफ में नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट इज स्टेट द कॉजेस, सिम्टम्स एंड मेजर्स ऑफ प्रिवेंशन। आपको कारण, उसके लक्षण और आपको बचाव कैसे करना है। नीचे आपको 4 बीमारियां दी हुई हैं, इसके बारे में किसी 2 के बारे में लिखना है, ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है हमने। फिर भी यहाँ देख लीजिए, क्वेश्चन कॉजेस, सिम्टम्स, प्रिवेंशन। फिर है एरिबो फ्लोवियनोसिस कॉजेस, इसके बारे में, जिसको B12 की कमी से जिसके कारण हो जाता है लगभग ये सारी बीमारियां। आपको पता है कि जो बी कॉम्प्लेक्स की बीमारियां होती हैं वो ब्रेन सॉरी आइस विजन से रिलेटेड दिक्कत हो जाती है, तो वो बीमारी है ना। उसके सिम्टम्स देखिए, सिम्टम्स लिखा लिखा हुआ है ना कि रेडनेस, सॉरी 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 B12 में आपको दिक्कत होती है, किसमें? आपके गले से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है ना B12 में, सॉरी B2 में, ठीक है। माउथ से रिलेटेड, लाइनिंग इन माउथ, लाइनिंग आ जाती है, मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको हो सकती है, सिम्टम्स लिखा हुआ है आपको, ठीक है। लिप्स वगैरह फट जाती हैं, इस प्रकार की चीजें। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करना है भैया? आपको ग्रीनी वेजिटेबल्स खाना है, सब्जियां अच्छे से खाना है, नट्स खाना है, होल ग्रेन्स खाना है, ठीक है। नेक्स्ट है रिकेट्स। रिकेट्स मतलब क्या? रिकेट्स में आपको विटामिन डी की कमी से जो हो जाती है बीमारी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपको डाइट जो है हमारी बहुत पुअर हो जाती है, पुअर इसके कारण होता है ना, विटामिन डी की कमी हो जाने से कैल्शियम से रिलेटेड प्रॉब्लम, फास्फोरस से रिलेटेड, बोन से रिलेटेड, है ना, दिक्कत हो जाती है। सिम्टम्स क्या है कि सॉफ्ट एंड वीकेंड बोन, बहुत जो हमारी हड्डियां होती हैं वो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और कमजोर हो जाती हैं। हाथ पैरों में दर्द हो जाता है, हड्डियां गुलने लगती हैं, स्पाइनल कॉर्ड और लेग में दिक्कत होती है। प्रिवेंटिव मेजर्स, हमें विटामिन डी रिच फूड, अंडे, धूप, है ना, ये सब चीजें, कैल्शियम रिच फूड वगैरह लेना चाहिए, इससे विटामिन डी की कमी दूर होने लगती है। एनीमिया कैसे होता है भाई? एनीमिया होता है B12 या जिसे हम बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, आयरन की कमी से हो जाता है। सिम्टम्स क्या है कि बहुत ज्यादा वीकनेस, आपके पैल स्किन स्किन पूरी रूखी हो जाती है, हाथ पैर सफेद सफेद दिखने लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है भैया? हमको आयरन रिच फूड लेना है, ठीक है। जैसे क्या लेंगे आप? ग्रीन सब्जियां, काले चने, गुड़, ये सब चीजें लेना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप प्रिवेंटिव मेजर्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, एक्सप्लेन व्हाट इज मीन्ड बाय सप्लीमेंट्री फीडिंग फॉर इन्फेंट। ये मैंने पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन में कराया है। सप्लीमेंट्री फीडिंग क्या होगी इन्फेंट के लिए? हमने इन्फेंट के लिए भी देखा है प्रीवियस क्वेश्चन में कुछ पेपर में, और हमने देखा है कि 1 साल से लेके 1.5 साल तक के बच्चे के लिए भी, तो वहां से आप अच्छे से कर लेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ क्योंकि पैराग्राफ फॉर्म में दिया है, वहां पॉइंट टू पॉइंट दिया है। इसका बी पार्ट कहता है, सजेस्ट अ मल्टीमिक्स डेट मल्टीमिक्स दैट कैन बी
गिवन टू 8 मंथ ओल्ड इन्फेंट, 8 मंथ के बच्चे को लंच में मल्टी मिक्स में आप क्या देंगे? तो मल्टी मिक्स में देखिए आप अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स को रोस्ट करके, या पहले आप उनको क्या कर सकते हैं, पानी में भिगो के रखिए ओवरनाइट, फिर सुखाने के बाद उनको रोस्ट करके आप पाउडर बना के उसको पका के भी दे सकते हैं। ये मल्टी मिक्स हो सकता है, ठीक है। ये मैं आपको बता रही हूँ, और अपने भी आप अलग चीजें मिक्स कर सकते हैं ना, अलग अलग दालें, अलग अलग अनाज, ठीक है, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, ये सब देख लीजिए कहीं बच्चों को एलर्जी तो नहीं हो रही है, उस हिसाब से आप बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। सजेस्ट अ बैलेंस स्नैक दैट कैन बी गिवन टू अ प्री स्कूल चाइल्ड बिटवीन लंच टाइम एंड डिनर। किसी प्री स्कूल जाने वाले बच्चे को, यानी कि 6 साल तक के बच्चे को आप लंच और डिनर के बीच में क्या स्नैक्स देना चाहेंगे जो न्यूट्रिएंट से भरपूर हो? तो क्या देंगे आप स्नैक्स में? बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं आप, जैसे कि आप पोहा ऐड कर सकते हैं, आप सैंडविच ऐड कर सकते हैं, आप चाट ऐड कर सकते हैं, है ना, इसमें हम अलग अलग ग्रेन्स डाल रहे हो आप, और क्या पास्ता जो किसका बना हो, आटे का बना हो, आप फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हैं, आप दही यूज कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार की चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सी पोर्शन कहता है स्टेट 5 points to be kept in mind when planning meal for the toddlerhood और प्री स्कूल। तो प्री स्कूल के बच्चे और टोडलहुड के जो बच्चे हैं उनके जब आप खाना प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई मील प्रिपेयर कर रहे हैं, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? प्रीवियस क्वेश्चन का ही क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि आप हम क्या प्लान करेंगे, डाइवर्स न्यूट्रिएंट्स, हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि बच्चे के खाने में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हों। दूसरा एज अप्रोप्रिएट, बहुत छोटा बच्चा है तो उसके लिए कोशिश करिए कि वो लिक्विड फूड ले, ठीक है, या माँ का दूध ज्यादा पिए। पर थोड़ा बड़ा हो रहा है उसके हिसाब से अलग अलग एज के अकॉर्डिंग उसके लिए एज अप्रोप्रिएट, क्योंकि बच्चे स्मेल करने लगते हैं, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग कलर को सेंस करते हैं और फिर खाते हैं। टेक्सचर, वही बात आई ना कि बच्चा एंजॉय करके खा रहा है तो आप अलग अलग शेप प्रोवाइड करिए, कलर प्रोवाइड करिए। कलर इन द सेंस सब चीज नेचुरल होना चाहिए, बच्चे के हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होना चाहिए। आप जैसे कि कैरेट इंक्लूड कर दीजिए, बीटरूट कलर के लिए यूज कर दीजिए, तो इस प्रकार से आप सुंदर सा डेकोरेट करके बच्चों को खिला सकते हैं। और थोड़ा फ्लेक्सिबल हमको होना चाहिए। लिमिटेड शुगर और सॉल्ट, नमक और शक्कर की मात्रा कम ही होनी चाहिए। रेगुलर मील टाइम, और एक टाइम फिक्स कर दीजिए बच्चों का, बहुत ज्यादा मात्रा में मत दीजिए, कम कम दीजिए, पर फिक्स टाइम इंटरवल पे दीजिए, आधा या एक एक घंटे या डेढ़ डेढ़ घंटे के इंटरवल में दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है, डिस्क्राइब द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विस प्रोवाइडेड बाय द आईसीडीएस प्रोग्राम एंड बेनिफिशरीज ऑफ दिस सर्विस। ये प्रीवियस में पेपरों में 2-3 पेपर में आ चुका है, मैं इसको नहीं समझाऊंगी, आप वो क्वेश्चन जाके देखिएगा, वहां पॉइंट टू पॉइंट दिया है कि हेल्थ सर्विस, इम्यूनाइजेशन, न्यूट्रिशन, प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये सब अलग अलग पॉइंट्स को अलग अलग एक्सप्लेन किया गया है ना, हेल्थ एजुकेशन ये सब दिया है इसमें। इसी में बी पार्ट बोल रहा है, डिस्क्राइब अ कॉमनली यूज्ड इजी एंड रिलेबल मेथड ऑफ मॉनिटरिंग द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। किसी चाइल्ड का बहुत कॉमनली यूज जो ग्रोथ है वो कैसे पता करेंगे? सिंपल सा है, मैंने आपको पहले बताया, एक ग्रोथ चार्ट दिया होता है किसी प्री प्राइमरी सेंटर्स में, आंगनवाड़ी में, या वो माँ जो प्रेग्नेंट है उसको एक हेल्थ कार्ड बनाया जाता है, उसमें पूरी मॉनिटरिंग डिटेल दी जाती है, किस एज की महिला, किस एज का पुरुष का कितना वेट होना चाहिए, कितना उसका हाइट होना चाहिए। ऐसे ही लड़का और लड़की के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, इट मीन्स 0 to 6 ईयर्स आगे तक की एज के लिए, तो उसको आप मॉनिटर करके ग्रोथ को आप मॉनिटर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट बट नॉट लीस्ट, स्टेट 5 सिम्टम्स ऑफ इन्फेक्शन इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ द चाइल्ड। ये प्रीवियस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, जहां मैं कंफ्यूज हुई थी, याद करिएगा, मुझे लगा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा है, जबकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पूछा है। तो यहाँ जब हमारी बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम के लोअर पार्ट में दिक्कत होती है, तो क्या दिक्कत होती? फर्स्ट पॉइंट, कफ हो जाता है उसको, ठीक है। दूसरा, चेस्ट पेन होता है, ठीक है। ऐसे तीसरा, उसको क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। चौथा, उसको वो स्लो स्लो सांस लेगा। इस प्रकार से आप 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, और इस प्रकार से आप आंसर कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, बी, डिस्क्राइब द फर्स्ट एड यू विल प्रोवाइड फॉर बर्न। ये हमने पहले भी देखा है ना, कोई बच्चा है, कोई भी जल गया है, तो हाथ जल गया है, तो कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स करेंगे, है ना? सबसे पहले ठंडा पानी डालेंगे, फिर उसको ढक के रखेंगे, उसमें बैंडेज नहीं लगाना है, उसको पेन रिलीफ देना है, उसको रिलैक्स करना है। ये सारे पॉइंट एक एक पॉइंट पे एक्सप्लेन करना है, ऐसा पैराग्राफ पे मत लिखिएगा, ऐसा पॉइंट बना के 1, 2, 3, जो मैंने अभी आपको बताया था 4, ऐसे पॉइंट बना बना के आपको आंसर लिखने हैं। पैराग्राफ में चेक करने वाले को भी गुस्सा आती है, और मार्किंग भी अच्छे से नहीं होती, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर सी, स्टेट एनी टू कॉजेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, ये दिया हुआ है कि सोर माउथ एंड टंग,
किसी बच्चे का खट्टा सा मुंह हो गया या जीभ हो गई है तो इसका क्या लक्षण है, क्या कारण है। और ईयर डिस्चार्ज, सोर माउथ एंड टंग, मतलब कि विटामिन डिफिशियंसी हो गई है, विटामिन बी 12, इसलिए इसको माउथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है। उसको ओरल इन्फेक्शन हो गया, इसके लिए क्या करना है, उसको विटामिन बी रिच चीजें लेना है, माउथ की केयर करनी है और डॉक्टर को दिखाना है। ईयर डिस्चार्ज कान से अगर कुछ मवाद बह रहा है, कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो सुनने में दिक्कत हो सकती है। उसका ट्रोमा ट्रोमा लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉरेन बॉडीज और ट्रोमा, उसको कहीं धोखे से अंदर लगा हो सकता है, या कोई इन्फेक्शन या कोई इंसेक्ट उसके कान में चले गया है, ये भी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए हमको डॉक्टर से दिखाना चाहिए, या वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ इन्फेस्टेशन बाय, इन्फेस्टेशन हो गया राउंड वर्म के कारण, और हुक वर्म आपको बताना है। तो राउंड वर्म जब हो जाता है तो क्या होता है, पेट से रिलेटेड बीमारी होती है, जैसे कि एब्डोमिन पेन, दी डायरिया, वेट लॉस, है ना। और विजिबल होते हैं वो वर्म, जिनको आप उनके बच्चों की पॉटी वगैरह में देख सकते हैं। ठीक है, इंडिया में बहुत बच्चों को होता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या करना है भाई, इसके लिए बच्चों को दवाई देना है, खाने पीने पर विशेष ध्यान देना है, और न्यूट्रिशनल फूड देना है। और इसके लिए बच्चों को एक मेडिसिन दी जाती है 6-6 महीने पे, यहाँ नहीं लिखा है पर मैं आपको बता रही हूँ, आंगनवाड़ी वगैरह में, तो वो जरूर दीजिए। ठीक है, हुकवॉर्म है, सेम बच्चों को पेन होगा, डिहाइड्रेशन और एनीमिया भी हो जाता है, क्योंकि जो हुकवॉर्म होता है वो स्पेशली जो ब्लड होता है हमारे फूड का, वो चूस लेता है ना। इसके लिए भी क्या करना है, आपको बच्चों को अच्छे से खाना वाना खिलाइए। और दूसरी चीज कि आप मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करिए, जब भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता आपको प्रॉपर मेडिसिन के लिए या इस प्रकार इनके लिए मेडिसिन, क्रवी वगैरह के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसके लिए बुलाती है, तो जाइए और अपने बच्चे को दीजिए। तो इस प्रकार से ये सारे कुछ 2 पेपर मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। DEC 2 के लगभग 4 से 5 पेपर हमने एक्सप्लेन कर दिए प्रीवियस सेशंस के। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया है, पॉज करिए, बार बार देखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सेशंस में रिपीट करे हुए क्वेश्चंस ही हैं। ठीक है, और वीडियोस में मैंने आपको प्रीवियस ईयर के और भी क्वेश्चंस दिखाए हैं, पेपर विजिबली कैसे आता है, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो फॉर्म है। तो वहां जाके पॉज कर करके देखिए, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो, एग्जाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट वीडियोस में लेके आएंगे DEC 3, जो आपका लास्ट पेपर है, जो 10 तारीख को है, 10 जून को। उसके लिए भी आप मेरे वीडियोस में जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करिए, शेयर